जय हिंद दोस्तों। अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा था जिसमें कि एक्सरसाइज 20.1 में पहला में 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हम बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, और क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज़ बता देते हैं कि अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको नहीं मालूम है तो हम हर बार बोलते हैं, मानते हैं कि कभी कभी आपको लगता होगा टीज जैसन, चिड़ियाल जैसन, मतलब गुस्सा जैसन कि एक बात ये काहे बोलते रहते हैं। देखो सच्चाई यही है तो बोलना ही पड़ेगा, भले आपका बुरा लगे। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता है तो डेफिनेट समझ में नहीं आएगा। तो इनडेफिनेट तो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन बना सकते हो, वरना समझ में नहीं आने वाला है। दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन, वेट अ मिनट थोड़ा सा। दूसरा के पहला क्वेश्चन है 0 से π/4 लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4। इंटीग्रेशन करना है 2 सेक स्क्वायर x और प्लस x³ प्लस 2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन बताएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो 0 से लेके पाई तक लिमिट है, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर x/2 और माइनस कॉस स्क्वायर x/2 इंटू dx, इन दोनों के इंटीग्रेशन। देखो पहले नंबर का इंटीग्रेशन, यहाँ 2 है तो 2 रहने देंगे, और सेक स्क्वायर x के इंटीग्रेशन tan x प्लस x³ के इंटीग्रेशन x⁴/4 और प्लस 2, इसके साथ नहीं कुछ तो 1 है और 1 के इंटीग्रेशन x हो जाएगा। लिमिट रख देना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/4 तक। पहले अपर लिमिट रखो, पहले जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है अपर लिमिट, जैसे 2 इंटू tan और x मतलब π/4 प्लस x² है तो कोशिश करो कि π/4 रखें, मतलब x⁴ है तो π⁴ और बटा 4 पे पावर भी 4 होगा तो 4 पे पावर डायरेक्ट लिख दो 5। कहो क्यों? क्योंकि नीचे पहले से 4 था, इधर हो गया 2 और x की जगह आप कितना बैठा देना है π/4, इसको घेर दिए ऐसे करके। अब माइनस, क्योंकि अब जो भी x है ना वहाँ पे हम लोअर लिमिट बैठाएंगे, यानी x के जगह पर अब हम 0 बैठाएंगे। तो जैसे ही 0 रखते हैं tan 0 का मान 0, ये हो गया 0। यहाँ पर 0 रखते हैं तब भी 0, वहाँ 0 रखते हैं तो भी 0। तो 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं था। हाँ तो मत रखो ने, ये बन गया 2 क्योंकि tan π/4 के मान 1, इसको देखें तो π⁴ और नीचे हो गया 4 पे पावर 5 प्लस, इसे ही कट जाएगा तो π/2 जो है सो यही आंसर है। इधर इंटीग्रेशन बना, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 0 से लेके π/, अगर आप फॉर्मूला समझते हो तो साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2, इसका फॉर्मूला होगा कब, जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस ई वाला साइन स्क्वायर x/2, माइनस माइनस कॉमन ले लिए इंटू dx। माइनस रहने दो जैसे है वैसे ही, पहले तो 0 से लेके पाई तक लिमिट कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 एक फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होता है cos x इंटू dx। इसको इंटीग्रेट कर दो तो cos x के इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस बाहर रहने दो और cos x के इंटीग्रेशन हो गया साइन x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट कह सकते हैं 0 से लेके पाई तक, माइनस छोड़ दो। पहले अपर लिमिट यानी पाई रखो तो साइन और x के जगह पे पाई, फिर घटाओ साइन और x के जगह पे इस बार 0, माइनस रहने देते हैं। साइन पाई के मान बताना है, साइन पाई के मान साइन 90 प्लस 90 यानी कि इसका मान 0 और साइन 0 का मान तो 0 है ही है। तो पूरा घटा बटा के अगर जोड़ घटा के देखिए तब भी इसका आंसर कितना हो गया 0। तो मेन है कि त्रिकोणमिति का मान
आपको आना चाहिए, और सिर्फ त्रिकोणमितीय नहीं है और भी अलजेब्रा वाला है, आपको जोड़ घटा गुना भाग भी आना चाहिए। अब पता चला कि त्रिकोणमिति के माने नहीं पता, तो फिर लिमिट रख के फिर क्या फ़ायदा, आप वैल्यू नहीं जानते तो क्या कर पाओगे। दूसरा में 2 ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर तीसरा के पहला नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 1 तक, x⁻⁴ और माइनस नहीं प्लस 1 इतना के होल स्क्वायर इंटू dx। देखो हम डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको तोड़ के इंटीग्रेट करेंगे, ज़्यादा अच्छा। दूसरा हो गया 0 से लेकर 7 तक, और इंटीग्रेशन हो गया 9 + x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। देखो यहाँ से इंटीग्रेशन अगर करें तो x के पावर 1/3, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे मतलब 1 अगर जोड़ देते हैं तो इंटीग्रेशन हो गया 4/3, और वही 4/3 से भागा दे देना है, प्लस 1 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x 1 मिनट गलती हो गया थोड़ा सा, जल्दीबाजी में हम स्क्वायर को ध्यान नहीं दिए, उसको तोड़ना पड़ेगा ना 0 से लेके 1 तक, पहले ही तोड़ना होगा। a² मतलब x⁻² प्लस b² यानी ये कहीं हो जाएगा प्लस 2ab, 2a मतलब x⁻1/3 इंटू dx। इसी को इंटीग्रेट करो, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x⁻, जितना भी आप देख रहे हैं, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 जोड़ने का मतलब 1 3 दूनी 5/2, सॉरी 5/2 करें 5/3, इसमें भी वही पावर से भागा देना है 5/3 प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस 2, x पे पावर 1/3 है, अगर 1 जोड़ देंगे तो 4/3, और वही 4/3 से भागा देना है। लिमिट रख दो, कितना 0 से लेके 1 तक। देखो 0 अगर रखेंगे तो यहाँ 0 यहाँ 0 वहाँ 0, तो 0 रखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। अपर लिमिट बैठा मतलब 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो 1 और बटा में 5/3 प्लस यहाँ 1, यहाँ तो खैर कटेगा 2 दूनी 4, तो 3 ऊपर चल गया, जो नीचे है 3/2, क्योंकि इसके जगह पे 1 रखो या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस सबसे ऊपर भेज दो, तो 3/5 प्लस 1, और ये तो खैर है, ये 3/2, इन सबको जोड़ना है। कहेंगे 0 नहीं रखे, क्योंकि अगर 0 रख भी देते तो यहाँ 0 वहाँ 0 वहाँ 0 सब 0 हो जाता, बाकी बना कुछ जोड़ो, 2 5 कैल्शियम 10, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ 10 और यहाँ हो जाएगा 2 5 मतलब 3 5 15, सबको जोड़ के देख लेना, 15 6 21 10 31 31/10, शायद ये वाला दिखाई भी नहीं दे रहा, अगर नीचे लिख दिए होंगे तो नहीं दिखेगा, 31/10, यहाँ तक तो ठीक है दिखाई दे रहा है। इसका इंटीग्रेशन बताइए इधर वाले का। पहले नंबर तो इसको ऐसे लिखो कि 9 है प्लस x है टू दी पावर 1/2। इंटीग्रेशन करने से पहले पावर ज़रा चेक कर लेते, 0 से लेकर 7 तक इंटू dx। अब 9 + x, जितना पावर है उसमें 1 और जोड़ देना है, तो 3/2 हो जाएगा, और वही पावर से भागा, और प्लस में c का हल लिखेंगे। यहाँ तो डेफिनिट है, तो लिमिट बैठा दो, लिमिट कितना से कितना तक है, 0 से लेकर 7 तक। अब यहाँ देखना है 3/2, इसको बाहर कर दो, ये बाहर हो जाएगा 2/3, बाकी लिमिट रखिए, जैसे पहले अपर लिमिट यहाँ 9 प्लस 7, उस पर पावर 3/2, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट रखो यानी 0, तो 0 अगर रख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 9 पे पावर 3/2, यहाँ 2/3 रह दो, और 9 7 16, अगर समझ में आता है तो 16 को लिखो 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, क्योंकि उस पर पावर फिर है 3/2, यहाँ जैसे 9 है तो 9 को लिखो 3 के स्क्वायर, और उस पर पावर है 3/2, तो इससे फ़ायदा ही होगा ना कि स्क्वायर/2 कट जाएगा, स्क्वायर/2 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2/3, यहाँ 4 के पावर 3 बच गया, और इधर 3 के पावर, ये तो कट ही गया, 3 के पावर 3। अब ज़रा सोचो 2/3, 4 के पावर 3 मतलब हम लोग जानते हैं 64, और 3 के पावर 3 माने 27, तो 64 में से 27 घटा दो, जो भी आता है गुना करके 2 से गुना करके
उसका आंसर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे ने, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। अगर चौथा नंबर क्वेश्चन में देखें तो इसमें कह रहा है कि Q का मान निकालें, Q का मान निकालें। ठीक है, Q का मान निकालते हैं। जहाँ पर जो भी दिया गया, Q बराबर कितना दिले, Q इक्वल टू बाहर दिले 8H ने 8B है, 8B और बटा में अंडर रूट है कैपिटल H। 0 हो गया लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो गया H, और इंटीग्रेशन करना कितना है H माइनस H और इंटू रूट अंडर स्मॉल h, तो इंटू DH ही होना चाहिए था। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से स्मॉल h होगा। क्वेश्चन में गलती है इस किताब में। देखो इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो Q बराबर अगर निकालना है तो 8 रहने दो, B रहने दो, रूट अंडर कैपिटल H रहने दो, इसका इंटीग्रेशन करना। H तो खैर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो चल रहा है वो स्मॉल h है, तो H को रहने दो। और इसका इंटीग्रेशन, तो कह रहे हैं ना कि यही जो है सो है, यही है फंक्शन, यही है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा h² बटा 2। एक मिनट थोड़ा सा वेट मिनट। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 8 इंटू बी रूट अंडर h, हम फिर ध्यान नहीं दिए 0 से लेके h तक, ये बाहर जो रूट अंडर h है इसको तो गुना करना होगा ना, तो जैसे ही गुना करेंगे h रूट अंडर h, माइनस में h जब इसमें गुना होगा तो h टू दी पावर 3/2 इंटू DH, इसका इंटीग्रेशन बना। Q बराबर ई 8 रहने दो, B रहने दो, अंडर रूट कैपिटल H, इसका इंटीग्रेशन जब करना है तो इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, बाद में लिमिट रख देंगे। 8 तो 8 हो, सॉरी 8 बोल रहे हैं, H तो H हो गया कैपिटल, और स्मॉल h के इंटीग्रेशन h टू दी पावर 3/2 और बटा में 3/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन देखे तो h पर पावर 3/2 तो है, अब इंटीग्रेशन 5/2 और 5/2 और प्लस में CV का हल दे रहे हैं। C की आदत हो गया 0 से h तक, C देने की आदत हो गया है ना। 8 है और B है और रूट अंडर कैपिटल H है, तो पहले अपर लिमिट रखो। सोचो कि h के जगह पे h तो है ये है, और यहाँ पर कितना रखेंगे कैपिटल H टू दी पावर 3/2, अब बटा में 3/2 माइनस यहाँ तो डायरेक्ट h टू दी पावर 5/2, अब बटा में 5/2। आप सोच रहे होंगे 0 नहीं रखे, 0 रखेंगे तो ये 0, ये भी 0, तो 0 रखने से कोई फ़ायदे नहीं, तो 0 रखबे नहीं करेंगे। जब फायदे नहीं तो 8B बच गया बटा में रूट अंडर h। यहाँ और वहाँ जरा गौर से देखो, h टू दी पावर 3/2 और 1 है, तो h टू दी पावर तो 5/2 यहाँ पर भी, और h टू दी पावर 5/2 वहाँ पर भी, तो h 5/2 यहाँ से वहाँ से निकालने। उसके बाद जो बटा में 2 है इसको ऊपर भेज दो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो उसको भी कॉमन ले ली, तो बचा कितना उन बताइए। यहाँ से कितना बच गया, ये सब कॉमन, 2 कॉमन तो 1/3 माइनस यहाँ से 2 कॉमन, ये सब कॉमन तो 1/5। इधर रूट h है, ये कट जाएगा तो 8 बचेगा, B बचेगा, और रूट मतलब आधा h, तो आधा तो कट गया लेकिन फिर भी 2 बच गया, साथ ही साथ 2। इस सबको बना के देखते हैं, 3 5 कैल्शियम 15, 5 को इधर भेजो, 3 को उधर भेजो, 8B गुने h² गुने 2, ई घटा के देख लो तो ये भी 2 और बटा में 15, सबको गुना उना करके तो काट दो, 16 16 दूनी 32 32 h² बटा में 15। तो इसका आंसर यही आना चाहिए कि 32 h² बटा में 15। बाकी तो अभी फ़िलहाल हमको भी नहीं मालूम है कि आंसर होगा क्या। इसमें तो क्यों निकालने के लिए कह रहा था, पता नहीं क्या है। 32 बी कहाँ गया, बी छूट गया लगता है हमसे। 32 BH² बटा 32 लगता है छूट गया, कहाँ छूट गया 32। 8B था ने, 8B है, 8B है, यहाँ 8B है, और अच्छा हम B नहीं लिए ना, 8B h² बटा में 32। तो चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो है सब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो पिछला पढ़े वही। अब अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हम यही कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे
ऐसे नहीं कि हुक्म दे रहे हैं तुमको कि एक बार इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भले ही दुगना स्पीड पे लेकिन पढ़ लो, क्योंकि अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया तो डेफिनिट में कुछ है ही नहीं, पूरा प्रोसेस इंडेफिनिट वाला चलता है, पूरा पूरा लास्ट तक बना दिया और अंतिम में जितना बना के आता है ना वहाँ पे लिमिट रख देते हैं, पहले अपर लिमिट आ घटा फिर लोअर लिमिट, तो पूरा इंटीग्रेशन वैसे ही बनाना, लास्ट में सिर्फ लिमिट रखना। अब इंटीग्रेशन पहले बनेगा तभी ना लिमिट रखोगे, अब इंटीग्रेशन बन ही नहीं रहा तो लिमिट कहाँ रखेंगे, लिमिट के फिर फायदा क्यों होगा रखे से, लिमिट रख तभी पाएंगे जब इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां 0 से लेके π/4 तक है लिमिट, और 1 + sin 2x बटा cos x प्लस sin x इंटू dx। देखो करने गया मार्कर, हाँ ई लिमिट को ऐसे ही रह देते हैं 0 से लेके π/4 तक। 1 अगर चाहो तो आप 1 को लिख सकते हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। यही देख के तो समझ में आता है कि sin 2x को अगर इतना लिख सकते हैं 2 sin x cos x, तो ये भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और नीचे तो है जैसे है वैसे है, ये है कि cos x और प्लस में sin x इंटू dx। ई लिमिट हो गया 0 से लेके π/4 तक। इसको समझो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर, a मने sin x और प्लस b मने cos x, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बटा में, तो बटा में हम कह सकते हैं कि cos x और प्लस sin x है इंटू dx। एगो से एगो कटता है तो काट दो, 0 से लेके π/4 तक। देखो cos x प्लस sin x एगो कट गया, तो फिर भी ऊपर में एगो तो बच गया ने sin x और प्लस में cos x इंटू dx। अब जितना बच गया उतना रहने दो। अब देखो sin x प्लस cos x है, sin x के इंटीग्रेशन बताना है, sin x के इंटीग्रेशन कितना होता है, तो sin x के इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos x, माइनस में cos x लिख दिया। और cos x के इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x के इंटीग्रेशन प्लसे में होता है sin x, तो sin x लिख दिए। लिमिट बोलना है कितना से कितना तक, 0 से लेके π/4 तक। अब इसका वैल्यू रखो, देखो पहले तो π/4 रखना है, तो पहले वही रखते हैं cos π/4 प्लस sin π/4, जहाँ जहाँ x था वहाँ π/4। अब घटाओ, अब लोअर लिमिट बैठाते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस cos और x के जगह पे 0 प्लस sin और x के जगह पे 0। इन्हें देखो माइनस को माइनस रहने दिए, cos π/4 के मान 1/√2 प्लस इसका भी मान 1/√2, घटाओ इसका मान हो जाएगा, इसे भी अगर देखोगे तो 1, तो माइनस में 1, और sin 0 का मान 0। ये तो खैर कट गया, लेकिन माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1। चलो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और देखिए आप लोग इंटीग्रेशन ख़त्म कर लो, ठीक है, इंटीग्रेशन पूरा ख़त्म कर लो, और एक दिन हम डेट बता देते हैं, पढ़ाना तो यही है, पहले बताते 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, क्योंकि आप लोग उस दिन छुट्टी मनाते हैं, और जो भी आप लोग हैं आपसे बड़े लोग हैं सब पार्टी वार्टी करते हैं, हम थोड़ा पार्टी वार्टी से दूर रहते हैं, मेला वेला भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहते हैं। 31 दिसंबर को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे रात को दिन को जब भी, तब 31 दिसंबर को हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तो बैठल रहेंगे नहीं, तो 31 दिसंबर को हम एक काम करेंगे कि डिफ्रेंसिएशन आज तक जितना भी परीक्षा में पूछा है 2009 के बाद, 2009 में, 10 में, 11 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2009 से आज तक जितना डिफ्रेंसिएशन पूछा है उन सब का सॉल्यूशन हम कर देंगे, पूरा सॉल्व कर देंगे और यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। 31 दिसंबर जब आप छुट्टी मना रहे होंगे, जब आप इंजॉय कर रहे होंगे, 31 दिसंबर को लगे होंगे कि कब 31 दिसंबर से 1 जनवरी आएगा, हम रात भर जग के डिफ्रेंसिएशन पढ़ा देंगे। फिर रहा 1 जनवरी, 1 जनवरी को आप जब पूरा नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको विश कर रहे होंगे, उस दिन हम आज तक जितना भी इंटीग्रेशन पूछा है आज तक पूरा दिन, हाँ अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं रहा, तब होता क्या है ना कि बच्चे लोग थोड़ा सा 1 जनवरी को बाजा बजा दिया, पूरा डिस्टर्बेंस कर देता है।
डीजे उजे ला के धर के भोंभा बजैले है तो वैसनका में दिक्कत होगा, उसके लिए माफ़ करना। लेकिन कोई बात नहीं, हम 2 जनवरी को रात के जग के बता देंगे। लेकिन जनवरी जैसे ही आएगा, हम आपको कह रहे हैं ना कि एक तरह से सरप्राइज़ नहीं रखना चाहते, हम बता देते हैं कि जैसे ही 2024 में हिलोगे दनादन आपको मैराथन ने महा मैराथन, अब जितना देर लग जाए डिफ्रेंसिएशन में, हमको डिफ्रेंसिएशन ख़त्म करने में 3 घंटा 4 घंटा जितना टाइम लगेगा 2009 से आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा हम सब बता देंगे। अगर कुछ बहुत टफ रहा जिसको लगेगा कि नहीं भाई इस क्लास में नहीं बताना है, तो हम सेपरेट थोड़ा सा उसको जो बहुत टफ रहेगा ना उसको सेपरेट के क्लास में बता देंगे। जैसे इंटीग्रेशन 5 घंटा 6 घंटा जितना टाइम लगेगा हम एक क्लास में बता देंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक क्लास में बता देंगे, या कहो इंडेफिनिट क्या इंडेफिनिट डेफिनिट सबको एक ही साथ लगले, एक के साथ सब लगले बता देंगे। और उसके बाद अगर कभी हमको टाइम मिलेगा 5 जनवरी 6 जनवरी कभी भी, तो एक ही क्लास में आज तक जितना भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है हम सब बता देंगे। तो ये सब जितना आप देख रहे हैं ना, इस सब के सब महा मैराथन क्लास वो सब आपको मिलेगा 2024 में। सब डिफ्रेंसिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इन्वर्स हो गया। एक दिन फिर एक क्लास लेंगे जिसमें पूरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, वैसे ही कर करके 2024 में, मतलब जब भी आपको क्लास मिलेगा ना, जैसे 2024 में मान लीजिए कि अगर हमको 4 सप्ताह में मिल जाता है, 4 सप्ताह में हम महा मैराथन क्या महा के भी महा मैराथन के चला के आपको क्लास प्रोवाइड करवा देंगे। ये तो फिलहाल लगातार 2-3 दिन में मिल जाएगा। 3 क्लास हो गया, फिर बचेगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, फिर बचेगा वेक्टर, फिर 3D, 3 टॉपिक हो गया। एक आध टॉपिक और छाट लेंगे जो एग्ज़ाम में आता है, कभी लीनियर प्रोग्रामिंग बता देंगे। तो आपका पूरा के पूरा 100% नहीं कर रहे, लेकिन 100 नंबर कवर हो जाएगा। मैथ में 100 नंबर आपका पक्का है। 100 नंबर से तो कम बन ही नहीं सकता। अगर बन गया ना बाबू, 100 नंबर भी नहीं बना सर, 100 नंबर पर बनवे नहीं किया, तो चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब करना और सबको कहना कि कभी भी अच्छे सर का चैनल देखबे मत करो, अच्छे सर के पास जाइबे मत करो पढ़ ले, एकदम डायरेक्ट बोलना। 100 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, बशर्ते अगर 200 नंबर के आता है परीक्षा तब, और अगर 100 नंबर कहीं परीक्षा आ गया तो फिर भी मान के चलिए आपका 90% कवर, फिर भी 90। अगर 100 नंबर के खाली परीक्षा आता है, 90 नहीं तो 85% कवर है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, 200 नंबर के परीक्षा आएगा। तो ये सभी क्लास बता दिए हैं जो आपको दनादन 31 दिसंबर के बाद ही मिलेगा। दन आलेदम 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, ये सब लगले रहेगा एकदम क्लास। और इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ के जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो। अब डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट करोगे तभी महा मैराथन क्लास देखोगे, इंटीग्रेशन कवर करोगे तभी महा मैराथन देखोगे। अब तुमको इंटीग्रेशन नहीं मालूम है और वहाँ मैराथन में हम मिली जुली क्वेश्चन बताएंगे। इंटीग्रेशन कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी यहाँ से, फिर समझ में नहीं आएगा। हम समझ रहे हैं कि आपको लग रहा होगा टाइम पास कर रहे हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं, लेकिन बताना ज़रूरी था। 6ठा नंबर क्वेश्चन है 0 से π/6। इसीलिए आपके पास जो भी 10-15 दिन का टाइम बचा है, डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट कर लो, इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लो, जितना टाइम आपके पास मिल रहा है। cos x और इंटू cos 2x इंटू dx। चलो इसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको फार्मूला में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सब का संबंध सब इंटीग्रेशन इंडेफिनिटे से है। 2 से गुना करना है, तो cos x और इंटू cos 2x इंटू dx। अब 2 से गुना किए तो 2 से भागा भी दे देंगे। अब कहेंगे ये बताइए सर कैसे बताएं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भरल था ऐसा का। यहाँ तो डायरेक्ट लिखना है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी दोनों को जोड़ दो तो 3x हो गया, और प्लस में cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, तो 2 में से x घटा चाहे x में से 2 घटा, कोनो फर्क नहीं पड़ता, इंटू dx। अब इसी को इंटीग्रेट कर देना, 1/2 रहने दो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताए तो cos 3x के इंटीग्रेशन sin 3x बटा में 3, cos x के इंटीग्रेशन sin x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेके, लिमिट तो भूल गए, 0 से लेके π/6 तक था, तो 0 से लेके π/6 तक। पहले अपर लिमिट बैठा, देखो जैसे 1/2 है तो 1/2 छोड़ दो, पहले अपर लिमिट ही लेके चलो, मतलब π/6। तो रखो sin 3x के जगह पे π/6 और बटा में 3 है तो बटा में 3, यहाँ पे sin और x के जगह पे π/6 ले दिए। इसको ऐसे ही घेर के लिख देना है, ठीक है, जैसे भी है
फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखने से कोई फ़ायदा नहीं, जैसे ही जीरो रखोगे ये जीरो, यहाँ जीरो रखेंगे जीरो, तो ये तो ख़त्म हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो डायरेक्ट यहाँ देखते हैं इसे कैंसिल 1/2, इधर हो गया साइन π/2, और साइन π/2 की माने 1 बटा में 3, यहाँ देखिए साइन π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री की मान 1/2, 1/2 जोड़ो, 3 2 के एलसीएम 2 यहाँ 3 वहाँ यानी 5, पूरा हल करके देखें तो 5/12 आंसर, यानी छठा नंबर क्वेश्चन के 5/12 आंसर आएगा। रहा बात अब 7वां 8वां, देखो सबका संबंध इंडेफिनिट से ही है, कह रहे हैं ना कि इसमें सब मिली जुली है, और इससे भी ज़्यादा तो तब लगेगा जब हम इंटीग्रेशन एक साथ बताएंगे पूरा, तो वहाँ पे तो कभी कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन, कभी कोई एक्सरसाइज का। सोचो ना कि 14 एक्सरसाइज जो आप पढ़े हैं वो एक ही दिन बताना है, तो मिली जुली तो रहबे करेगा, तो एकदम पूरा बाउंस करेगा। इसलिए आपके पास आज 11 तारीख है, मतलब अभी भी लगभग 20 दिन है, तो 20 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों हो सके तो कवर कर लो, जिससे कि जब उस क्लास में जाओ, या 5 घंटा 6 घंटे का लगातार मैराथन जो क्लास होगा, उसको मतलब ऐसा नहीं लगे कि वो देख रहे हैं तो बोरिंग फील हो रहा है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर कल। क्लास अच्छा लगा हो तो जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।